बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल यानी बेगुनाह कैदी चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बदनसीब माँ और बेशरम बेटे की हाईकोर्ट के हवाले से कहानी पेश करेंगे। सन वर्सेस सुरजीत कौर केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जस गौरप्रीत सिंह पुरी ने यह ऑर्डर 27 फरवरी 2025 को सुनाया। सुरजीत कौर एक 77 साल बूढ़ी बेवा औरत है। 1992 में उसके शौहर भाग सिंह इंतकाल कर गए। उसके शौहर की सारी जायदाद उसके बच्चे ले चुके हैं। उनकी 50 बीघा जमीन थी। इस खातून के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। वो अपनी शादीशुदा बेटी के घर रहने पर मजबूर है। वो अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए तरस रही है। उसने प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट संगरूर से एक हुक्मनामा हासिल किया कि उसका बेटा हर माह उसको खर्च के लिए 5,000 रुपया अदा करे। बेटा इस हुक्म के खिलाफ है, चुनांचा उसने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। उसका कहना है कि 1993 में यानी 32 साल पहले जब जायदाद का बंटवारा हुआ था, उसने अपनी माँ को जिंदगी भर के खर्च के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। इसलिए हर माह 5,000 रुपए देने का अदालत का फैसला गलत है, लिहाजा ये मेंटेनेंस ऑर्डर खत्म किया जाए। आप अंदाजा लगाइए कि 32 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपए जायदाद के बंटवारे से दिए हैं तो क्या वो उसके माजी, हाल और मुस्तकबिल के तमाम जिंदगी भर के लिए काम आएंगे। 1 लाख रुपए कितने दिन चलते हैं। हाईकोर्ट ने जब ये अर्जी देखी तो उसको बहुत तकलीफ हुई। कोर्ट ने इसे कलयुग का नाम दिया है। बेटा और बहू माँ की देखभाल नहीं करते, इसीलिए जायदाद का बंटवारा होने के बाद से ही बूढ़ी घर छोड़कर मजबूरन अपनी बेटी के पास रहने चली गई और बेटे ने 1 लाख रुपए दे दिए थे, इसलिए हर माह खर्च देना इंसाफ के खिलाफ है। ये बेटे की दलील है। अदालत ने अर्ज गुजार की दलील सुनकर कहा कि ये बस बदकिस्मत केस है जहां एक बेटा अपनी माँ को देने वाले खर्च के खिलाफ अर्जी कर रहा है। बेटा माँ बाप की जायदाद में से आधी जायदाद ले चुका है। अदालत ने बेटे की अर्जी मुस्तरद करते हुए कहा कि हर माह उसे माँ को खर्च देना होगा और 50,000 रुपए जुर्माना माँ को अता करने का 3 माह के अंदर हुक्म दिया है। इस्लाम में माँ बाप के हुकूक वाज़ेह कर दिए गए हैं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला का कहना है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया है कि इसके सिवा किसी को ना पूजो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक ना कहना और उन्हें ना झिड़कना और उनसे ताजीम की बात कहना। उसी तरह सूरह लुकमान आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला का फरमान है, मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो, मेरी तरफ तुमको लौटकर आना है। और सूरह अनकबूत आयत नंबर 8 में इरशाद रब्बानी है, हमने इंसान को उसके माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया है और साथ ये बता दिया है कि अगर वो तुझ पर इस बात का जोर डाले कि तू ऐसी चीज को मेरे साथ शरीक ठहराए जिसके माबूद होने की कोई दलील तेरे पास ना हो तो उनका कहना मत मानना। यानी हर हाल में इस्लाम ने सिखाया है कि माँ बाप की ताजीम की जाए, उनकी देखभाल की जाए। अगर माँ बाप मुसलमान नहीं है या नहीं रहे, गैर मुस्लिम हो जाते हैं, तब भी उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। उनकी सिर्फ मुशरिकाना बातों को मानने से इनकार कर दिया गया है, बाकी हर बात उनकी माननी है। इसी तरह सूरह अनआम आयत नंबर 142 में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए कि आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या कुछ हराम किया है, और वो ये है कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और ये कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। यानी वालिदैन के साथ बदसलूकी इस्लाम में हराम है। एक हदीस से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहवाला हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्लिम शरीफ की हदीस, उस शख्स की नाक खाक में मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये बात कही। जब उनसे पूछा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि किसकी नाक खाक आलूद हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी जिसने माँ बाप दोनों को या उनमें से किसी एक को बहालत बुढ़ापा पाया और जन्नत में दाखिल ना हुआ, जन्नत में दाखिल ना हो सका, यानी उनकी खिदमत करके या उन्हें राजी रख कर जन्नत का हकदार ना बन सका। सुरजीत कौर के बेटे से हम यही कहना चाहते हैं कि माँ एक अनमोल तोहफा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की खिदमत करना, उसकी देखभाल करना, उस पर खर्च करना बड़ा सवाब का काम है। तो वो ना सिर्फ माँ को हर माह खर्च दे बल्कि दिल से उनकी खिदमत करे। शुक्रिया।